सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज की क्लास में हम लोग चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले प्रीवियस क्लास में लोगों ने पढ़ा कि इंडिया को टू नेशन पॉलिसी जो कि मुस्लिम लीग के लोग लेके आए थे, जिसके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने रिलीजियस बेसिस पे कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कंट्री का जो डिवाइडेशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 14 और 15 अगस्त 1947 को, ये किसी प्लान वे में नहीं हुआ था। इट वाज टोटली अनप्लान्ड प्रोसेस। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ कंट्री, जिसे कुछ लोग डिवीज़न ऑफ हर्ट भी कहते हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि वो सारे लोग जो पिछले सदियों से एक साथ रहते आए हैं, नेबर्स थे, अब दो अलग अलग कंट्री को बिलोंग करने लगे थे। और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग करीब 5 से 10 लाख लोग दोनों कम्युनिटी के तरफ से मार दिए गए थे व्हेन दिस डिवीज़न वाज हैपेंड और पार्टीशन हैपेंस बिटवीन टू कंट्रीज़। और जो वायलेंस स्टार्ट हुआ था, इस वायलेंस को रोकने के लिए गांधी जी ने काफ़ी प्रयास किया, फास्टिंग की, और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के वो एरिया में जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वहाँ पे वो लोगों से मिल रहे थे 15 अगस्त को और 14 अगस्त को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो रहा था। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे कह सकते हैं कि एक तरह का अनप्लान्ड डिवीज़न था दो कम्युनिटी के बीच में। इस अनप्लान्ड डिवीज़न में, जिसमें दोनों तरफ से लाखों लोग मार दिए गए थे, और इस डिवीज़न को बहुत सारे लीडर्स नहीं चाहते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन ये डिवीज़न हुआ। कई सारे ग्रुप ऐसे भी थे जो ये चाहते, जो गांधी जी के इस प्रयास का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो मुस्लिम यहाँ रह गए हैं उनकी सेफ्टी गवर्नमेंट करे। ये सारे इंसिडेंट्स हुए। इसी समय इंडिया को यूनाइटेड रखना भी, या इंडिया को एक रखना भी एक चैलेंज था, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनी, जिस समय गवर्नमेंट बनी उस समय इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू प्रिंसली स्टेट विच वॉज समथिंग अराउंड 565। इंडिया छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट में डिवाइड था, जो कि 565 थे नंबर में। तो इन सारे प्रिंसली स्टेट को मिलाकर इंडिया को यूनाइटेड रखना, ये भी एक चैलेंज था कंट्री के सामने, या कंट्री में जो गवर्नमेंट उस समय बनी थी उसके सामने। तो इंडिया में दो तरह के स्टेट थे, एक थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, यानी ऐसे स्टेट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली जिनको रूल कर रही थी, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट जो कि 565 थे। ये प्रिंसली स्टेट में छोटे छोटे नवाब या किंग थे जो उसको रूल कर रहे थे, और ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। लेकिन जैसे ही कंट्री को फ्रीडम मिली, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब से ये प्रिंसली स्टेट फ्री हैं और ये अपना डिसीजन खुद लेंगे कि ये इंडिपेंडेंट हो रहना चाहते हैं, या इंडिया या पाकिस्तान किसके साथ जाना चाहते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़े प्रॉब्लम या इशू कंट्री के सामने ये इराइज हो गया कि ये 565 प्रिंसली स्टेट कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे। इंडिया के जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर बने वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक हिस्टोरिक रोल प्ले किया है इन प्रिंसली स्टेट को मिलाकर इंडिया को यूनाइटेड रखने में। जैसे ही ये इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस हुआ, ब्रिटिश ने अपना अधिकार हटा लिया, वैसे ही सबसे पहले जो त्रावणकोर के रूलर थे, राजा थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक सेपरेट नेशन के रूप में रहेंगे। और उसके ठीक नेक्स्ट डे निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो कि उस समय इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट था,
और जो वहाँ के निज़ाम थे वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। उन्होंने उसके ठीक नेक्स्ट डे ये डिक्लेयर किया कि हम भी किसी के साथ नहीं जाएंगे और हम फ्री रहेंगे। और इसके बाद आ गए भोपाल के नवाब। इस तरह से कई सारे स्टेट्स ने ये डिक्लेरेशन कर दिया कि दे विल बी द सेपरेट एंटिटी, सेपरेट कंट्री, दे आर नॉट कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ इंडियन यूनियन। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और कंट्री की गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज था कि इंडिया को यूनियन किस तरह से यूनाइटेड रखा जाए। सरदार पटेल जो कि होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक प्रोविज़न जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब है कि प्रिंसली स्टेट एग्री कर रहे हैं कि दे विल बी मर्ज इनटू द इंडियन यूनियन, वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाएंगे अपनी इच्छा से। तो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को यूज़ करते हुए इन सारे स्टेट को इंडियन यूनियन में मर्ज किया। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में जो 4 बड़े मेजर स्टेट्स थे जिनको इंडिया में मर्ज करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई, उसमें था गुजरात का जूनागढ़, हैदराबाद के निज़ाम, कश्मीर के राजा हरि सिंह और मणिपुर स्टेट। तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये जो 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, इन्होंने ही इंडिपेंडेंट रहना सबसे पहले ये बात कही कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और इंडियन यूनियन के साथ नहीं जाएंगे। कश्मीर के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे और जूनागढ़ और मणिपुर के बारे में। हैदराबाद के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हैदराबाद का जो निज़ाम थे, वो सबसे पहली बात कि हैदराबाद का जो एरिया था वो रिसेंटली जो हैदराबाद है वो, और इसके अलावा आंध्रा का हैदराबाद का, मतलब ये एक बड़ा स्टेट था और वहाँ के जो ओनर थे, किंग थे, रूलर थे, वो उनको निज़ाम बोला जाता था। निज़ाम के पास अपनी खुद की आर्मी, सेना भी थी। इसके साथ साथ निज़ाम उस समय दुनिया के, सिर्फ इंडिया के नहीं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक थे, क्योंकि हैदराबाद में ही गोलकुंडा की माइंस हैं, खदानें हैं, जो कि जहाँ से डायमंड निकलता है, और उसके ओनर भी निज़ाम थे। ये सारी हैदराबाद के निज़ाम ने इंडिया या पाकिस्तान किसी भी के साथ जाना से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रहेंगे। हैदराबाद के ही लोगों ने निज़ाम के ख़िलाफ़ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि निज़ाम एक टफ रूलर था और उसको दबाने के लिए निज़ाम ने रजाकार जो थे, यानी उनकी जो मिलिट्री आर्मी थी, उनको फ्रीडम दे दी। और ये रजाकार क्या थे, इन्होंने नॉन मुस्लिम्स पे एक तरह